वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इजी विद खुशीराम। आज हम कुछ सेंटेंसों में एरर को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। और मैंने कई वीडियो आपको जो है एडजेक्टिव, एडवर्ब और कंजक्शन से संबंधित वीडियो डाल रखी हैं, उन्हें आप देख लें। और ये जो मैं एरर को फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, इसको करने में आपको सुविधा होगी और आपकी तैयारी मजबूत होगी। इसलिए मैं कुछ सेंटेंस जो है इस बारी वीडियो में करने जा रहा हूँ और आपको कहाँ पर गलती है और उसका मान लो उसके स्थान पर क्या यूज होगा ये भी बताने जा रहा हूँ। और अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आपकी जो है एग्ज़ाम में तैयारी जो है मजबूत हो जाएगी, या एग्ज़ाम की तैयारी मजबूत हो जाएगी और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को इस वीडियो में मिलेगा। तो आइए देखते हैं सेंटेंस में क्या गलती है। मेक हेस्ट लेस्ट योर शुड नॉट मिस द ट्रेन। मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। नो एरर। अब देखिए मेक हेस्ट, अब लेस्ट का यूज सिखाया होगा मैंने, तो लेस्ट के साथ किसका यूज करते हैं? शुड का। लेकिन लेस्ट अपने आप में खुद ही नेगेटिव बताता है, तो इसके साथ नॉट का यूज नहीं करते हैं। तो इस वाले पार्ट में, सी पार्ट में इसमें गलती है। लेस्ट के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं किया जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा, लेस्ट के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं होता है। इस वाले सेंटेंस में सी पार्ट में गलती है। किस में है? सी पार्ट में गलती है। आगे देखिए दूसरा सेंटेंस, मैनी ऑफ अस डू नॉट नो टू स्विम एट ऑल। नो एरर। अब आपको पता होगा ये नो वाली जो क्रिया होती है हमारी, इसके तुरंत बाद टू का प्रयोग ना हो करके हाउ, व्हेन, वेयर का यूज होता है, क्योंकि ये सीखने की बात करता है। तो इसके तुरंत बाद हाउ का प्रयोग होगा, क्योंकि स्विम कैसे तैरा जाए ये चीज़ को बता रहा है। तो यहाँ पर इसके सी पार्ट में गलती है। तो आपको नो के बाद या तो आप हाउ लगाएंगे, या वैन लगाएंगे, या वेयर लगाएंगे, या व्हाट लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू मीनिंग या अर्थ के अनुसार। तो मैं आपको कहाँ पर गलती है और कैसे उसे रिमूव किया जा सकता है ये मैं बता रहा हूँ, और आपको ये वीडियो बड़ा ही हेल्पफुल रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगले क्वेश्चन में आपका मैं करा रहा हूँ तीसरा, एट लास्ट ही वाज मैरिड विद ए पुअर गर्ल। नो एरर। तो अब आप देखिए इसमें एक शब्द है मैरिड। मैरिड के बाद जो है विद का प्रयोग ना हो करके, मैरिड के बाद विद का प्रयोग ना हो करके टू का प्रयोग होगा। जब भी आपके वर्ब कर्ता और वर्ब टू बी का यूज हो तो मैरिड के बाद टू का प्रयोग किया जाएगा। रूल समझ लीजिए, जब भी बार यानी कि वर्ब टू बी के प्रयोग के बाद अगर मैरिड शब्द दिया है तो इसके बाद टू का प्रयोग होगा। तो इसका मतलब इसके किस पार्ट में गलती हो गई? सी पार्ट में। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ रही होगी, आपके जो भी कन्फ्यूजन है वो रिमूव हो रहे होंगे। तो ध्यान से सुनते रहिए, मैं बड़े जो है मेहनत करता हूँ वीडियो में, और आपको जो है मेरी मेहनत पसंद आएगी और आपको फ़ायदा पहुँच रहा होगा। अब आगे देखिए, सी सेड, उसने कहा दैट सी। अब आपको पता ही चल गया होगा सी सेड है, ये एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन रहा है और दैट का यूज हो रहा है। सी बिल, बिल की जगह यहाँ क्या हो जाएगा? वुड। क्या हो जाएगा? वुड, क्योंकि सी सेड इनडायरेक्ट सेंटेंस है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन रहा है, दैट लग रहा है, जुड़ रहा है, तो करता और यहाँ बिल का क्या हो जाएगा? वुड। तो इसी पार्ट में गलती है, आगे हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको समझाते भी चल रहा हूँ किस तरह से क्या गलती है और कैसे उसे रिमूव किया जा सकता है। आगे देखिए, फिर आगे सेंटेंस दिया है, बीइंग ए फाइन डे, बीइंग ए फाइन डे वी वेंट आउट फॉर ए पिकनिक एट ओखला। नो एरर। तो देखिए बीइंग की जगह यहाँ इट का यूज होगा, क्योंकि डे दिन वगैरह की जब भी बात होती है और ये एक
यहाँ पर कॉमा लगाए, एक सेंटेंस है तो यहाँ होगा इट इज़ ए फाइन डे। यहाँ पर क्या होगा, तो इसके ए पार्ट में ही गलती है। आगे देखिए सेंटेंस, मैनी ए मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी नो एरर। अब देखिए मैनी ए मैन, जब भी मैनी ए मैन की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए, मैनी ए मैन की बात अगर आ रही है किसी भी सेंटेंस में, तो इसके बाद जो साई क्रिया आती है वो आती है हमारी सिंगुलर। क्या आती है, सिंगुलर, क्योंकि मैनी ए मैन एक काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है इसके साथ, और जो है इसके बाद भी जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा, साई क्रिया भी सिंगुलर होगी। तो इसका मतलब है इस सेंटेंस के बी पार्ट में गलती है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एसएससी, सीजीएल वगैरह की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके के सेंटेंस उसमें आते हैं, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और मैं बता रहा हूँ कहाँ पर किस तरीके से क्या चीज़ रिमूव करके आपको उस वाक्य को शुद्ध करना है, और मैं उसके प्रयोग को भी बता रहा हूँ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किस तरीके की वीडियो चाह रहे हैं आप तो कमेंट करें। अब अगला क्वेश्चन हम 7वां कर रहे हैं। 7वें क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, योर फ्लैट इज सुपरियर देन दैट ऑफ माइन इन ऑल रेस्पेक्ट नो एरर। अब आपको पता होगा सुपरियर, जो भी सुपरियर शब्द है इसके तुरंत बाद किसका यूज होता है, टू का। आपका सुपरियर हो, इन्फीरियर हो, एंटीरियर हो, पोस्टीरियर हो, प्रायरियर हो, जूनियर हो, सीनियर हो, इनके तुरंत बाद जो है टू का प्रयोग होता है। तो आप समझ गए होंगे इस सेंटेंस के बी पार्ट में गलती है। अगले सेंटेंस देखिए, आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुली नो एरर। अब देखिए इसमें आई टोल्ड हिम, मैंने उससे बताया द स्टोरी इन डिटेल्स ना होकर ये शब्द हमारा डिटेल होता है, क्योंकि ये एक आइडियोमेटिक फ्रेज है। कैसा है, आइडियोमेटिक फ्रेज है, तो ये डिटेल्स ना होकर के डिटेल होता है, तो इसके बी पार्ट में गलती है। फिर अगले देखिए सेंटेंस है हमारा, कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मिडो नियर आवर फार्म नो एरर। अब आपको पता है कैटल जो शब्द है इसमें ये अपने आप में बहुवचन होता है, प्लुरल होता है, इसमें एस लगता नहीं है। इसमें क्या नहीं लगता है, एस नहीं लगता है। कैटल शब्द में एस नहीं होता है, ये अपने आप में प्लुरल बगैर एस लगाए होता है। तो कैटल शब्द का यूज होगा यहाँ पर, और ये वर्ब जो है सही है इसकी जगह, तो इसके ए पार्ट में गलती है। अगला सेंटेंस देख लीजिए, यू आर रियली सीनियर टू मी इन एज नो एरर। अब आपको फिर आ गया वही कंडीशन, तो यू आर रियली, सीनियर के बाद क्या आता है, सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, प्रायर, ये शब्द बताए थे, इनके तुरंत बाद क्या आता है, टू। तो इसके बी पार्ट में गलती है। आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो पसंद आएगी और आपको यूज़फुल रहेगी। अगर यूज़फुल है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।